हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल द माइंड मोटिवेशन में। मैं हूँ एडवोकेट सतविंदर कौर और आज जो मुझे आपको बताना है कि अगर आपके नार्सिसिस्टिक हस्बैंड से आपको बहुत ज़्यादा अब्यूज़ सहना पड़ रहा है डेली बेस पे और शुरुआत कैसे करें कि आप उनसे डील कर पाएँ, तो सबसे पहले ना आप एक डायरी पेन लो और उसमें पॉइंट्स लिख लो जो मैं बता रही हूँ। मेरा वीडियो ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, मैं खुद भी इन चीज़ों से गुजरी हुई हूँ। मेरे लाइफ में सारे क्लोज रिलेशनशिप्स में जितने भी लोग हैं वो सब नार्सिसिस्ट हैं और नहीं तो उनको फिर कोई ना कोई साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं जिनसे मैं डील कर रही हूँ। और आने वाले आगे वीडियोस में मैं एक एक करके सारे टॉपिक्स लूँगी और आपको हर चीज़ सही सही बताऊँगी। लेकिन बहुत सारे कमेंट्स में नार्सिसिस्टिक हस्बैंड के साथ आप लोग जो रह रहे हो उधर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने सोचा कि मैं आपको कुछ क्विक टिप्स जिससे आपको रिलैक्सेशन मिले माइंड में और आपको एक स्टार्ट कर पाओ आप कि आपको हील करना है और आपको अपने आप को फर्दर डैमेज से कैसे बचाना है। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले तो ये है कि अगर आपकी शादी को 30 साल, 40 साल, 50 साल या कितने भी साल हो गए हों, कम जैसे कहते हो आप 1-2 साल हुए हैं, 6 महीने हुए हैं, वहाँ से लेके मेरे पास तो ऐसे ऐसे कमेंट्स हैं जिसमें लोग कहते हैं कि हमको 50 साल शादी हो गए। 70 साल वाले एक लेडी का भी मेरे को मेल आया था। तो जितने भी साल हो गए हों, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, आपको ये सोचना है कि आप मैरिड ही नहीं है। सबसे पहले अपने आप को अनमैरिड सोचना है आपको कि मैं बैचलर हूँ, अनमैरिड हूँ, मेरी शादी हुई नहीं है। शादी का अगर आप कुछ पहनते हैं, सिंदूर, मंगलसूत्र या कुछ भी, उनको जस्ट आप एक एज अ ऑब्जेक्ट ही पहने कि जस्ट एक मैंने श्रृंगार के सामान के जैसे पहना है। बट अगर आपको उससे भी उनका इमोशनल अब्यूज फील होता है तो आप वो चीज़ें भी छोड़ सकते हैं। उन चीज़ों से भी आप को बहुत ज़्यादा रिलैक्स होगा कि हाँ, मैं बिछिया नहीं पहन रही हूँ, मैं पायल नहीं पहन रही हूँ या मैं बिंदी नहीं लगा रही हूँ। ये जो भी आपके कल्चर की चीज़ें हैं वो सब आपको छोड़ के आपको अपने लिए सबसे पहले अपना एक आउटलुक चेंज करना है कि हाँ, मैं अनमैरिड हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स, ये मैरिज तो वैसे भी कोई मैरिज है नहीं। उन्होंने अपने शोषण के लिए कि वो आपका मिसयूज कर सकें, आपके पास कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जो उनको लगा कि हाँ, हमारे इमेज में ग्रैंड्योर में ऐड करेंगी, इसलिए तो उन्होंने शादी की है। तो ये शादी तो वैसे भी कोई शादी नहीं है, क्योंकि शादी दिलों का रिश्ता है और खाली एक हम ही अगर एक तरफ से उनको करते रहेंगे डील, प्यार करते रहेंगे, अफेक्शन दिखाते रहेंगे और उनकी तरफ से कुछ नहीं होगा, तो वैसे ही ये शादी जो है ना, नल एंड वॉइड है। कागजी तौर पर मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स जो हैं वो डाइवोर्स ले ही नहीं पाती हैं क्योंकि उनके मायके वाले उनका सपोर्ट नहीं करते या फिर उनमें खुद में ही हिम्मत नहीं होती कि हम डिवोर्स ले लें या सेपरेट रहें, या क्योंकि उनके पास कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं होती, कोई फिजिकल ताकत नहीं होती, अंदर से मर चुकी होती हैं, तो उनको कुछ समझ नहीं आता और बार बार एक ही माइंड में ख्याल आता है डिवोर्स हो जाए, मेरा डिवोर्स हो जाए, इस बंदे के साथ मुझे रहना नहीं है, इस आदमी के साथ मुझे रहना नहीं है। लेकिन फिर भी वो सुबह उठकर उसके लिए खाना बनाती हैं, उसके सारे काम करती हैं। तो जाहिर है कि फिर एक एज अ डेड बॉडी टाइप लिविंग ही हो गया फ्रेंड्स। तो हमें जिंदा होना है, दोबारा से जीना है। मैं नहीं कहती ये चीज़ें आसान है, देखो बोलनी बहुत आसान है, मैं खुद इन चीज़ों से गुजरी हूँ तो मुझे बहुत अच्छे से पता है फ्रेंड्स। सबसे पहले ना अपने माइंड में कहीं पे आप अपने हाथ पे लिख लो, कहीं पे लिख के रखो, आपको चीज़ ये याद रहे, मैं अनमैरिड हूँ, मैं सिंगल हूँ। वैसे भी वो लोग आपको आउटसाइडर ट्रीट करते हैं, वो लोग आपको एज अ वाइफ ट्रीट नहीं करते, वाइफ की रिस्पेक्ट नहीं देते जो देनी चाहिए। पूरे इन लॉज की ने एक टीम बनाई हुई है, ना तो आप किसी की भाभी की रिस्पेक्ट है ना कुछ। जो भी रिलेशन आपका उन लोगों के साथ है उसमें आपको कुछ भी फुलफिलमेंट नहीं है, कहीं भी कुछ भी फुलफिलमेंट नहीं है। तो फिर आपको अपने आप को ये सोचने की क्या ही जरूरत है कि मैं टाइड अप हूँ, है ना। तो आपको एक वक्ती तौर पे एक आप जस्ट यही सोच लो कि मैं अनमैरिड हूँ। जैसे आप ये सोचोगे आपको कम से कम 50% नहीं तो 80% आपको रिलैक्स मिल जाएगा कि यार मैं आज़ाद हूँ सोचने में ही, है ना। एक वो बंधन जो इसने आपको बना रखे हैं जिनसे ये आपको डाउन फील कराता है, एक इमोशनल अटैचमेंट है, वो
कुछ ना कुछ हद तक ये सोचने पे आपको कम होगी। दूसरा मैं ये कहती हूँ कि आप जो है अपने आप को सिक्योर करने की कोशिश करो। अब सिक्योरिटी किससे आती है फ्रेंड्स? सिक्योरिटी आपको आती है पैसों से। जो भी पैसे आपको मिलते हैं, जो भी ये देता है, आप उसमें से पहले सेविंग के पैसे निकाल लो, उसके बाद एक्सपेंस करो, है ना। हमें बचपन में क्या सिखाया गया था, जो हमारी बुक्स में था कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग। लेकिन मैं कहती हूँ कि इस केस में यहाँ पे इनकम माइनस सेविंग पहले कर लो, जितने पैसे बचेंगे उसको एक्सपेंसेस कर लो। अपने जो भी आपने LIC कराई है, अपना जो आपको FD करना है, अपने जो भी चीज़ें आपकी, जो भी आपका पैसा है, अकाउंट्स हैं, उनको आप अलग करने की कोशिश करो। चलो कोई एक अकाउंट है आपके नाम पे, वो इन्होंने देखा हुआ है, सब कुछ देखा हुआ है इन्होंने आपका, कोई बात नहीं, हम नए सिरे से शुरुआत करेंगे। इतने तो आप कर ही सकते हो। अगर आप YouTube खोल के देख सकते हो तो आप ये भी कर सकते हो कि एक बैंक पास वाले जाके अपना एक खाता नया खुलवा लो, जिसमें आप अपने पैसे डालना शुरू करो। क्योंकि फ्रेंड्स, पैसे से बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी आती है। मैं ये नहीं कहती कि हर चीज़ पैसा है, लेकिन अगर हमारे पास पैसा है ना, तो हम बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड फील करते हैं अपने आप में। धीरे धीरे हमें अपने अंदर है ना फिर से कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा इन चीज़ों से। तो अपनी सिक्योरिटी, आपको ही अगर आपके पास कोई स्किल है, आप ट्यूशन पढ़ा सकते हो, आप क्लाउड किचन में खाना बना के वो काम कर सकते हो। वो भी मैं वीडियोस लेके आऊंगी कि आप घर बैठे बैठे क्या क्या काम कर सकते हो, ठीक है। लेकिन फिर भी आप अभी पहले अपना स्किल देखो कि क्या मैं किसी को ट्यूशन पढ़ा सकती हूँ, क्या मैं किसी, कुछ भी, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता फ्रेंड्स। इस समय ये मत सोचो कि आपकी इतनी क्वालिफिकेशन है और आप क्या कर रहे हो। इस समय सिर्फ आपको 1-2 घंटे भी अगर आप कुछ काम करते हो ना, जिसमें आपको लगता है कि हाँ ये बच्चे ही मैं ट्यूशन पढ़ा दूंगी तो मुझे 2000 रुपये दे देगा, उतना भी आपको सिक्योरिटी अपनी पैसों से आएगी, जिससे कि आप इनके चुंगल से निकल सकते हो। तो वो चीज़ करना शुरू करो। नेक्स्ट पॉइंट जो मेरा है वो, आप एक्सेप्ट करो सिचुएशन कि आप जो है इतने टाइम पीरियड के लिए फंस गए थे, आपके साथ ये हो गया, लेकिन बस अब वो ख़त्म हो चुका है। वो इमोशनल अटैचमेंट मेरी इन लोगों के साथ ख़त्म हो चुकी है। काम से काम जितनी आप बात करो कि टू द पॉइंट, जितनी रिक्वायर्ड हो, सब्जी लेके आनी है, हाँ ये लेके आना है, ठीक है। अगर आपने एक्स्ट्रा बात की कि नहीं मैं तो इनसे बात करूंगी, इन्होंने मेरी ज़िंदगी ऐसे कर दी, मेरे को ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, तो यार ये लोग तो चेंज ही नहीं होने वाले ना। जब इनको देखो, पहले क्या होता था, हमें पता नहीं था कि ये नार्सिसिस्ट हैं, हम अपना दिमाग खर्च करते थे, इतने साल हमने गुजार दिए इनको समझाने के चक्कर में। लेकिन अब हमें पता है कि ये एक डिजीज़ है, डिसऑर्डर है। मतलब डॉक्टर्स बोलते हैं कि ये एक डिसऑर्डर है जो ठीक नहीं होगा, कभी चेंज नहीं हो सकते ऐसे लोग। इनके अंदर ये चीज़ है, इनको ऐसा प्रिपेयर किया गया है। तो जो ट्रॉमा आपके अंदर होगा ना, वो हीलिंग में आप बढ़ते जाओगे अगर आप इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लोगे कि यार भाई सामने वाला नहीं है ठीक, मुझे टू द पॉइंट बात करनी है। क्योंकि इनसे अगर आप आर्ग्यूमेंट करोगे तो वो चीज़ आपके ऊपर ही आएगी, आप कभी भी हील नहीं हो पाओगे। आप अब्यूज सहते रहोगे, 10 दिन 5 दिन वो बंदा ठीक रहेगा, फिर आपके साथ अब्यूज करेगा, आपकी पूरी मेहनत खराब हो जाएगी। इसीलिए अपनी कोई छोटी सी डायरी बना लो, कहीं नोट्स लिख लो कि ये चीज़ें मुझे है ना स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको ये बोलती हूँ कि आप है ना नए रिलेशंस बनाओ फ्रेंड्स। जैसे आपके तो इन लोगों ने जो खुद नाती रिश्तेदार हैं, जो आपके और उनके सर्कल के कॉमन लोग हैं, उन्हें तो पता ही है कि आप लोगों की क्या स्थिति है ना। आपको दबा रखा है उन्होंने, या फिर घर में आपका कैसा माहौल है, टेरर का माहौल है, जो वो बोलेगा वही बनेगा, जो भी जैसे बच्चों को स्कूल भेजना है वैसे भेजेगा, वो अपनी चलाता है। तो और बाकी के लोग जो है ना, कुछ उनकी साइड होंगे, कुछ आपकी साइड होंगे भी, तो उन्होंने अपनी साइड कर लिए होंगे। तो बंदे तो है नहीं आपके पास जहां आप वेंट आउट कर सको। तो ह्यूमन टच अभी हीलिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक तो पहले आप न्यू फ्रेंड्स बनाने की कोशिश करो। मैं कहती हूँ अगर आपको आपकी मेड को ही फ्रेंड बनाना पड़े जिससे आप 2 बातें कर लो,
कोई हर्ज नहीं है, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता। उनसे ही आप कह सकते हो, थोड़ा हल्का कर सकते हो मन। अरे बिमला तुम तो जानती हो कि भैया कैसे हैं, ऐसे हैं वैसे हैं ना, कुछ भी आप उनसे अपने दिल की, मैं नहीं कहती बहुत ज़्यादा करो, नहीं तो आपको आदत हो जाएगी अपने ऊपर रोने की, वो मत करो। थोड़ा बहुत बात करो, ठीक है। अपना दिल का हल्का कर लो, कहीं भी कर लो, नहीं तो अपनी डायरी पेन ले लो, वो तो बेस्ट है, मैंने पहले भी बताया था। उसमें सारे अपने थॉट्स लिख दो, इमोशंस लिख दो कि मैं ये फील करती हूँ, मैंने ऐसे ऐसे, और वो आपका निकल जाया करेगा वो चीज़, ठीक है ना। डेली बेसिस पे करो, अपने अंदर इमोशंस को कैद मत करो, रिलीज करते जाओ साथ के साथ, साथ के साथ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फ्रेंड मेरा पॉइंट है, आप पार्लर जाओ, ब्यूटी पार्लर जाओ, ठीक है। और अगर मेन है तो वो सैलून जाएं, अपना थोड़ा हुलिया चेंज करें, अपने को थोड़ा पैम्पर करें। कम से कम हफ्ते में एक दिन आपका पैम्पर डे होना चाहिए, है ना। अपने आप को आप पैम्पर करें, कुछ भी एक छोटी सी 10 रुपए की अगर आप आईब्रो भी बनवा के आते हो ना, तो आपने अपने लिए कुछ किया है, अपने लिए कुछ किया, ये सोचोगे आप। सेल्फ रिस्पेक्ट स्टार्ट होगी आपकी वहां से होनी। बहुत, ये है तो छोटी बात, आपको शायद हंसी भी आ रही हो, लेकिन फ्रेंड्स ये बहुत जरूरी है। अपने ऊपर हम ध्यान देना शुरू कर रहे हैं, हमें हील होना है, हमें स्टार्ट करना है, अपने लिए जीवन जीना है हमें, ठीक है। ये मत सोचो कि यार मैं तो 60 साल की हो गई, अब मैं पार्लर जाऊंगी, लोग क्या सोचेंगे। कुछ नहीं, लोग क्या सोचेंगे भाड़ में गए। आपकी एक ही जिंदगी है, आपने जीनी है, आपको पता है आपने क्या क्या सहा है। आप हेल में रहे हो, हेल में रहे हो आप। हम वैसे भी जो हेल में रह लेता है, इतना अब्यूज सह लेता है ना, वो भी आधा पागल ही लगता है दुनिया को। तो फिर ठीक है, पूरे पागल समझ लो, हाँ जा रहे हैं हम 60 साल की उम्र में पार्लर जा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, सोचने दो लोगों को जो सोचना है। इसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको बोलती हूँ कि खाना अगर आप बनाते हो, ठीक है, खाना आप बनाते हो तो हफ्ते में एक दिन तो आप अपनी पसंद की डिश अपने लिए बनाओ, सिर्फ अपने लिए, उतनी सी बनाओ जितना आपका पेट भर जाए। और अगर इनको पता भी चल जाता है कि आपने कुछ बनाया है तो इग्नोर करो, ठीक है, इग्नोर करो, है ना। हाँ, पनीर की सब्जी मैंने थोड़ी सी बना ली, 1 कटोरी अपने लिए, बस। इन्हें लगना चाहिए कि आप जिंदा हो, ठीक है ना, और आप रिएक्शन नहीं दे रहे हो, ठीक है। धीरे धीरे तभी स्थिति आप अपनी मजबूत बना पाओगे, जब आप अपनी चीजें रखोगे। हाँ, आज मुझे मटर आलू खाने का मन था, मैंने बस 1 कटोरी बना लिया। आप लोगों को तो वैसे पसंद नहीं आता जो मैं बनाती हूँ, जो आप लोग को चाहिए होता है वो तो आप ऑर्डर दे ही देते हो ना, तो आपका मैं बना देती हूँ, थोड़ा मैंने अपने लिए अलग बना लिया। अपने आप को अलग कर लो भाई, उसी बीच जंगल में रहते रहते अपने आप को अलग कर लो, मुश्किल नहीं है। स्टार्ट करोगे ना, स्टार्टिंग मुश्किल है, उसके बाद धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी आपको। उसके बाद फ्रेंड्स मेरा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप इन लोगों को एज अ ऑब्जेक्ट समझो। जैसे कि आपके घर में अलमारी है या आपके घर में टीवी है या मशीन है, आप उन चीज़ों से बात नहीं करते, ठीक है। आपका उनका होना ना होना भी कोई मैटर नहीं करता आपकी लाइफ में, है ना भाई। अगर अलमारी से थोड़ी ना बात कर रहे हैं, चली जाएगी अलमारी तो क्या ही होगा। तो उससे क्या होगा, आप इनसे इमोशनली जो है ना हटेंगे कि भाई ठीक है, बोल रहे हैं अलमारी है ये, मेरा हस्बैंड एक अलमारी है, मेरी सास एक चेयर है। इस तरीके से उनको ऑब्जेक्टिफाई करना शुरू करो कि इनके होने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो फ्रेंड्स अपने आप के ना आंसू जो है ना बहुत कीमती हैं, हमने बहुत बहा लिए, नादानी में बहा लिए, क्योंकि हमारे को कोई समझाने वाला नहीं था। हाँ, अनफॉर्चुनेटली हमारे लाइफ में ऐसे लोग थे जो हमें समझते नहीं थे, जो समझते थे उनको हमसे दूर कर दिया गया, कट ऑफ कर दिया। कुछ से इन्होंने हमें इतना भड़काया, जो हमारे रियल फ्रेंड्स थे उनसे हमने दूरियां बना ली, हमने अपने आप को आइसोलेट कर लिया, अपने आप को डिप्रेशन में डाल दिया। भाई धीरे धीरे जिंदगी स्टार्ट करो, अपने आप की सिक्योरिटी लाओ, अच्छा कपड़ा पहनो कभी। ये मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, अपना जो आपको पसंद है कपड़ा रोज मत पहनो, मुझे पता है, क्योंकि एनर्जी नहीं है, हिम्मत ही नहीं है। महीने में एक बार ड्रेसअप हो, अपनी फोटो खींचो, अपने सोशल अकाउंट पे डालो, सिर्फ महीने में एक बार, यहाँ से स्टार्ट करो। पहले याद है हम कैसे डेली अपनी फोटोज खींचते थे, फेसबुक पे डालते थे, लोगों को दिखाते थे, स्टेटस लगाते थे। तो अब हम मर गए ना, धीरे धीरे हम फोटो खींचना ही नहीं चाहते अपनी।
जैसे भी हो आप, जितने भी किलो के हो, जितने भी रंग डाउन हो गया, जो भी हो गया आपको, यार कपड़े बहुत है हमारे पास, हम पहन नहीं रहे उनको, उनको निकालो, महीने में सिर्फ एक बार पहनो, अच्छे से रेडी हो और अपना फोटो खींच के डालो। इतना भी करो, यही सारे रूटीन्स आप फॉलो करो, तभी आप धीरे धीरे निकलोगे। फ्रेंड्स, ये जो नार्सिसिस्ट की थ्योरी है ना, विदेशियों ने अभी इनको नाम दिया है, हम लोग ये चीजें बहुत पहले से देख रहे हैं। हमारे सास ससुर, हमारे यहाँ की औरतें जिन्हें जिन्हें जला दिया जाता था, है ना, माँ बाप जो अपने 60 साल के बेटे को भी छोटा काका समझते हैं, है ना, ये सब कुछ हमने देख लिया है, सब कुछ देख लिया इन विदेशी टर्म्स को, कि भाई आप लोग पूछते हो मैडम कॉग्निटिव डिसोनेंस पे और ये स्केप गोट पे और ये ग्रे रॉक, ये सब टर्मिनोलॉजी है जो मैं कवर करती रहूंगी, क्योंकि सिलेबस है, वो मैं कवर करती रहूंगी, सिलेबस आपको पढ़ाती रहूंगी। लेकिन ये जो वीडियो मैंने बनाया ना, ये इतने बेसिक पॉइंट्स हैं जो आप स्टार्ट कर सकते हो, शुरू कर सकते हो, एटलीस्ट आप शुरू तो करो, फिर धीरे धीरे आपको टर्म समझते आएंगे, आप और अवेयरनेस करते जाओगे, और ज़्यादा आपको इंसाइट्स मिलते जाएंगे ना, तो आप धीरे धीरे बिल्कुल स्ट्रांग हो जाओगे। हाँ, मैं अभी तक डील कर रही हूँ, बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रही हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसे एपिसोड्स हो जाते हैं मेरे साथ भी जो बहुत पेनफुल होते हैं, लेकिन फिर मुझे पता होता है कि मैं फिर विद इन 15 मिनट 20 मिनट बैक टू नॉर्मल अपने सेंस में, एक लॉजिकल दिमाग में आ जाती हूँ। इतना वर्क किया है मैंने अपने आप के ऊपर, आप भी करो धीरे धीरे। क्या होगा ना, पहले 3-3 4-4 दिन एक बात खिंचती थी, अब वो 3-4 मिनट खिंचती है, मैं भूल जाती हूँ, सोचती हूँ कि बीमार है, अगला क्या ही करना है ना, मुझे अपने काम पे ध्यान देना है। मेरे भी 2 बच्चे हैं फ्रेंड्स, बहुत छोटे हैं, मेरे को भी 10 बीमारियां हुई हैं, मेरे माँ बाप ने समझा नहीं मुझे, उन लोग अपने नार्सिसिस्ट हैं, वो उन्होंने मुझे, मैं क्या ही बताऊं आपको, माँ बाप अगर नार्सिसिस्ट होते हैं तो होल तो वहीं क्रिएट हो जाता है। उसके बाद अगर आप शादी करते हो ना, तो वो अट्रैक्ट भी आप नार्सिसिस्ट को ही करते हो, और अगर आप एम्पैथ हो, आपके साथ ये होता है, तो आपकी लाइफ में सारे नार्सिसिस्ट ही आप अट्रैक्ट करते हो, जो भी आपकी क्लोज रिलेशनशिप्स बनते हैं वो सब नार्सिसिस्ट के साथ ही बनते हैं। मेरे साथ भी हुआ है। अगर मेरा पति नहीं करता एपिसोड एक, तो माँ की तरफ से हो जाता है, या फादर की तरफ से हो जाता है, या सास की तरफ से जाता है, या किसी XYZ की तरफ से हो ही जाता है एपिसोड। डेली बेसिस पे मेरे को अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। मैं वीडियो नहीं तो पॉइंट्स लिख करके प्रॉपर बनाती, मैं नहीं बना पाई, और दवाई भी आज मैंने नहीं ली अपनी। तो फ्रेंड्स, इसलिए मैंने कहा जो भी मेरे दिल में बात है, जो मैं आपको बता सकती हूँ, एटलीस्ट मैं इनफॉर्मल वीडियो बना के आपको बता दूँ। आप हार मत मानो, हमें जीना है, अपने लिए कुछ करना है तो करना है। हमें अपने बच्चों को एक, अगर हम हील हो गए ना, हमारे बच्चे ना हैप्पी मॉम डिजर्व करते हैं। हम अगर हील हो गए ना, तो वो हम जेनरेशनल ट्रॉमा जो पीछे से मेरी माँ ने दिया है, या फिर ये जो नार्सिसिस्ट अब्यूज जो चाहते हैं, क्योंकि इसमें बच्चे पिसते हैं, इन चीज़ों में माँ बाप की लड़ाई में बच्चे बहुत पिसते हैं, वो नहीं करना, बिल्कुल भी बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि वो चीज़ें याद रहती हैं दिल के अंदर। मुझे आज तक याद है मेरे माँ बाप की हर लड़ाई, मुझे याद है आज तक, चाहे मैं भले ही फिर 2 साल की क्यों ना हूँ, 1 साल की क्यों ना हूँ। और एक और बात बता दूं, जो बात मैं सोच सोच के अपने पेरेंट्स से इतना वो होती थी, कि मेरे पापा जो है बेहोश हो गए थे जब उन्हें बताया गया था लड़की हुई है, और फिर भी मैं नहीं समझ पाई कि ये बात मुझे कितनी बार कही गई, मैं नहीं समझ पाई। लेकिन जब मुझे इस टॉपिक पर, जब मेरे साथ खुद के साथ हो रहा था, मैं तो एडवोकेट बनी क्योंकि मैं अपने राइट्स जानना चाहती थी रीजंस की वजह से, बट क्योंकि ये चीज़ें मेरे साथ खुद के साथ हुई हैं, मैंने सरवाइव की हैं, मैं हीलिंग करती हूँ अपनी, तो मैं ये चीज़ें पढ़ती हूँ, रीड करती हूँ, बहुत रिसर्च करती हूँ, बहुत वीडियोस देखती हूँ, बहुत कुछ देखती हूँ, फिर आप लोगों के लिए ये चीज़ें लेकर के आती हूँ। तो आप लोगों को मैं बहुत सरल भाषा में बता देती हूँ सब चीज़ें, क्योंकि ये सारे टर्मिनोलॉजी भी बाहर के देशों की है, जिनको बहुत रीड करके ही, समझ करके ही आप तक पहुँचाती हूँ। खुद को समझती हूँ पहले, फिर आप तक पहुँचाती हूँ। चलो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। और अगर माइंड मोटिवेशन के
मेरे चैनल को ज्वाइन नहीं किया आपने, अभी तक जुड़े नहीं हो मेरे साथ, तो सब्सक्राइब करके चैनल में जुड़ जाओ। वीडियो को उन लोगों के साथ भी शेयर करो जिन्हें लगता है, जिन्होंने कभी भी आपके साथ इस तरीके की कोई बात आपसे कही हो और आपको लगता है कि हाँ उन्हें भी ज़रूरत है इस टॉपिक पे अवेयरनेस की, तो उनके साथ शेयर कर दो। और मैं एडवोकेट सतविंदर कौर लेती हूँ आपसे अलविदा। जल्दी मिलूंगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखो, और अगर आपके बच्चे हैं तो उनका भी बहुत सारा ख्याल रखो। मेंटल हेल्थ पर काम करो, आगे बढ़ोगे। बाय बाय।